नवरात्र में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में अनुष्ठान और शक्ति आराधना में लीन हैं, तो वहीं अखिलेश यादव चुनावी रणनीति बना रहे हैं। नजर अयोध्या की उस मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर है, जहां जल्द ही उपचुनाव होने हैं। इस सीट की विधायक की छोड़कर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद लोकसभा पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है, जबकि बीएसपी ने दलित समाज से आने वाले राम गोपाल कोरी को मिल्कीपुर से अपना कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी का उम्मीदवार तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है खुद योगी आदित्यनाथ इस सीट के इंचार्ज हैं। मिल्कीपुर में जीत पक्की करने के लिए अखिलेश यादव ने दिन रात एक कर दिया है। दावा है कि पार्टी के दलित चेहरों को चुनाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा ब्राह्मण चेहरों को भी प्रचार के लिए भेजेगी। अखिलेश, शिवपाल और डिंपल यादव खुद मिल्कीपुर जाकर कैंपेन करेंगे। वहीं ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए पवन पांडे को आगे किया जाएगा। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सीट को किसी भी तरह जीतना चाहती है। पार्टी को भरोसा है कि पासी वोट बैंक अभी उनके साथ है। वहीं मुस्लिम और यादव का वोट भी इंटैक्ट है। अखिलेश यादव ने अयोध्या से जुड़े पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात भी की है। उन्होंने संगठन के लोगों को दो टूक कह दिया, मेहनत में कोई कसर न रखें। साथ ही समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए जो माहौल बनाए जाते हैं, उनसे भी सावधान रहें। मिल्कीपुर में दलित समुदाय की संख्या अच्छी खासी है। आंकड़ों को देखा जाए तो पासी समुदाय से 60,000 और गैर पासी दलित करीब 50,000 हैं। और इसी वोट बैंक की बदौलत अवधेश प्रसाद 2012 में पहली बार मिल्कीपुर से विधायक बने, फिर 2022 में दूसरी बार जीत दर्ज की। मगर अब उनके फैजाबाद से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई, तो अखिलेश यादव ने इसी पासी वोट बैंक पर नजर रखते हुए उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया है। हमारे बेटे अजीत को टिकट दिया है सर्वसम्मत से राय बांट लेकर, तो सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा यकीन है कि जिस तरह से हमें एक ऐतिहासिक सीट पर जिता कर पूरे देश और दुनिया में चर्चा हुई है, उसी तरह से मेरा बेटा अजीत बहुत बड़े वोटों से, जनता के आशीर्वाद से, लोग तुल्य मतदाताओं के आशीर्वाद से, समर्थन से, वोट से एक इतिहास बनाएगा और समाजवादी पार्टी की जड़ों को बहुत मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ की अगुवाई कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ उनको बहुत बड़ी चुनौती है कि वो आज तक 5 महीने बीत गए हैं, उपचुनाव घोषित हुए, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आए, लेकिन आज तक वो अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहे हैं। तो आप इसी से हिसाब लगा लीजिए। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर की जिम्मेदारी अवधेश प्रसाद को सौंपी है। अखिलेश को लगता है कि जिस तरह अवधेश ने 24 के चुनाव में कमाल किया, उसी समीकरण के साथ वो मिल्कीपुर के उपचुनाव में धमाका करेंगे। हालांकि पिछले 2 चुनावी नतीजों को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए सब कुछ इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। 2017 में अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर में हार मिली, तब बीजेपी के गोरखनाथ बाबा ने उन्हें हराया था। हालांकि 2022 में अवधेश विधायक बने तो उन्हें 1,03,905 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के गोरखनाथ ने 90,567 वोट हासिल किए थे, यानी अवधेश की जीत 13,338 वोटों से हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर में 95,612 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 87,889 वोट, यानी इस बार सपा की बढ़त 7,733 वोट रह गई। अयोध्या में बीएसपी की एंट्री अखिलेश यादव के लिए सिरदर्द बन सकती है, क्योंकि आमतौर पर मायावती कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन पहली बार बीएसपी सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। 2017 में मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद को जो हार मिली थी, उसमें बीएसपी को मिला वोट भी बड़ा फैक्टर था। 2017 के चुनाव को देखें तो बीएसपी को 46,000 वोट मिल्कीपुर में मिले थे, जबकि 2012 में 39,000 से ज्यादा वोट बीएसपी के पक्ष में पड़ा था। अगर यही पैटर्न इस बार मिला तो फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि यहां हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहता। समाजवादी पार्टी की परिवारवादी पार्टी ने जो सीटें घोषित की हैं, उनमें सब जगह परिवार के सदस्यों को मैदान में उतार दिया है,
तो परिवार के सदस्यों की विरासत को वो भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको ये भी बताना पड़ेगा कि ये मोहित खान के साथ जो अवधेश प्रसाद की नजदीकियां है ना, ये सवाल भी जनता पूछेगी। अवधेश प्रसाद की इन नाकामियों का खामियाजा भी मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को भोगना पड़ेगा कि कैसे रेपिस्टों के बचाव में समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के सारे नेता खुलकर के मैदान में आ गए थे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कैसे चुनाव लड़ना है, इस बारे में पूरी तरीके से जागरूक है। क्या समीकरण सेट करना है कहां, वो हमें पता है। हमारी पार्टी को कोई गुमान, अहंकार, घमंड नहीं है। हमारी पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। उसके लिए हमें क्या एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इस पे समाजवादी कदाचित पीछे नहीं हटती। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव अयोध्या के नए चैप्टर का आगाज है। भले ही बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस सीट को लेकर यूपी में सियासी पारा जबरदस्त हाई है। बीजेपी अगर मिल्कीपुर में चुनाव जीत जाती है तो योगी इसके जरिए एक साथ कई मैसेज देंगे। पहला ये कि अयोध्या चुनाव में बीजेपी का हारना वोटों का मिस कैलकुलेशन था। दूसरा मैसेज ये देने की कोशिश है कि अयोध्या में राम लहर और हिंदुत्व का जोर है और रहेगा। तीसरा मैसेज ये रहेगा कि योगी वर्सेस अखिलेश की फाइट में उनका कद बढ़ा है। और चौथा संदेश ये रहने वाला है कि 2027 की जंग में योगी की धमक बरकरार रहेगी। सभी विधानसभाएं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतेगी। कांग्रेस को बची हुई सीटें देंगे। बची हुई सीटों में बातचीत कर कर विचार करेंगे। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसमें पीडीए की सियासत से ज्यादा परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स को जगह मिली है। 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका कनेक्शन समाजवादी पार्टी के नेताओं से ही है। मैनपुरी के करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है, जो कि अखिलेश यादव के भतीजे हैं। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। कानपुर शहर की सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी कैंडिडेट हैं। अंबेडकर नगर की कटेहरी से सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। इसके अलावा प्रयागराज के फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी और मिर्जापुर की मझवा से ज्योति बिंदी को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश की प्लानिंग कांग्रेस को 2 सीटें देने की है, लेकिन गठबंधन की फाइनल तस्वीर क्या रहेगी ये क्लियर नहीं हो पाया है। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी तैयार है। 6 सीटों के लिए कैंडिडेट आ गए हैं। 6 सीटों के लिए भी नाम तय हो रहे हैं। जल्दी ही वो भी आएंगे, क्योंकि अभी किसी की भी घोषणा नहीं है। अब पूरी ऊर्जा के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक और उपचुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर खटपट है, तो वहीं एनडीए में भी सीटों को लेकर दावेदारी आ रही है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की पार्टी ने मझवा और कटेहरी सीट पर दावा ठोक दिया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। गठबंधन किस तरीके से चुनाव लड़ेगा एनडीए का, इसे लेकर अब मंथन का दौर शुरू हो गया है। और इन सब के बीच में निषाद पार्टी की ओर से 2 सीटों की दावेदारी की गई है। संजय निषाद ने कटेहरी के साथ साथ जो मझवा सीट है उस पर दावेदारी की है, और इसके लिए बाकायदे वो यहां से दिल्ली भी गए हैं और अब जो बीजेपी के आला नेता हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव में यूपी में नंबर 1 पार्टी का तमगा लेने वाली सपा के अखिलेश यादव के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी बाई इलेक्शन साख का सवाल है। 2027 में यूपी में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बहुत हद तक उपचुनाव के नतीजों से जाहिर हो जाएगा। लखनऊ से मनीष यादव, वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।